गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को, जो इस चैनल पर नए हैं, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बना सकें, क्योंकि मैं एक क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ आप सबको। और ये तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल वे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, तो उसके लिए आप या तो यूट्यूब चैनल पर जाइए और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक होगा, आप उस पर प्रेस कीजिए और उसे ओपन करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, तो क्या होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन? कि व्हेन two or more resistances are connected between two same points, then the arrangement is called the combination of resistances in parallel way। कैसे? कि मान लीजिए ये आपके थ्री रेजिस्टेंसेस हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं ए और बी, और मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो ये आपका क्या हो गया? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे फिर स्टूडेंट्स? इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है 1/R, मीन्स आपका क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, means reciprocal of total resistance is equal to the sum of individual reciprocal resistances। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? मान लीजिए कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या, ये हमारा गया करंट आई। अब जो हमारा ये करंट होगा, ये करंट तीनों रेजिस्टेंसेस में से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए इसमें हो गया आपका करंट I1, और इसमें हो गया आपका करंट I2, और इसमें हो गया आपका करंट I3। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना होगा कि जितनी वोल्टेज हम इस बैटरी में प्रोवाइड करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। मींस तीनों में क्या जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस? V। ठीक है, तो क्या फीचर्स हम इसमें बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? इसके फीचर्स हमारे रहेंगे कि नंबर 1 तो क्या हो गया कि टोटल करंट विल बी द करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। मींस इसके फीचर्स में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप इसके फीचर्स में क्या लिखेंगे कि टोटल करंट तो आपका ये रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका कि जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की है बैटरी में वो आपका रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? अभी बताया जैसे आपको कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द sum of the reciprocal of individual resistances। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो आप ये बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे डिराइव हुआ, तो चलिए करते हैं। अभी हमने क्या बोला स्टूडेंट्स कि जो हमारा करंट है, करंट क्या होगा? टोटल करंट कितना होगा हमारा कि जो हर एक रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, बट बाय ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ में कि V इज इक्वल टू
आई आर। अब ओम्स लॉ के बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए और ये वीडियो आप ओपन करके देख सकते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो अभी हम बच्चों ये डायरेक्ट ये रिलेशन ही लिखेंगे। तो ये क्या है आपका V इज इक्वल टू आई आर। तो आपका I कितना हो जाएगा V अपॉन आर। ये तो हो गया टोटल करंट के लिए या टोटल रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर हम एक रेजिस्टेंस की बात करें मींस R1 की, तो क्या हो जाएगा I1 है उसका करंट और उसमें क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और रेजिस्टेंस R1। ठीक है। और इसी तरह से आपका I2 क्या हो जाएगा V बाय R2 और I3 क्या हो जाएगा V बाय R3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मान लीजिए इसको आप इक्वेशन 1। अब ये सारी के सारे वैल्यूज आप किसमें पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो आपका क्या हो जाएगा ये वैल्यूज हमने पुट की ये और ये। तो क्या आ जाएगा आपका V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आपका कॉमन लेंगे, मैथमेटिकल टर्म है आप जान सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 1 बाय R इज इक्वल टू प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यही स्टूडेंट्स हमको डिराइव करना था। तो आप ये रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या इसका बेनिफिट रहता है। जैसे हमने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जनरली अपने जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं वो नहीं लगाते, लेकिन पैरेलल में हम लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपके 3 डिवाइसेस इस तरीके से अरेंज हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मान लीजिए अगर उनमें से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो बाकी के डिवाइसेस हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से हम जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उसमें हम पैरेलल अरेंजमेंट लगाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। और एप्लीकेशंस भी इसकी आ जाती हैं एग्जाम्स में। चलिए अगर आपको अब इसके बेस पे आपने सीरीज भी कर लिया पैरेलल भी कर लिया, अगर इसके बेस पे आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए जैसे कि ये है एक रेजिस्टेंस मींस 10 ओम 40 ओम ये कनेक्ट है आपके और ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर आपका अरेंजमेंट आ जाएगी 20 ओम 30 ओम एंड 60 ओम, तो एग्जाम में इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे कि आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। तो आप कैसे निकालेंगे ये देखिए आपको ये पता चल रहा है आपका। ठीक है। ये क्या है ये दोनों आपके पैरेलल अरेंजमेंट में। तो क्या होगा यहाँ से हम पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे टोटल, फिर हम इसका निकालेंगे और फिर ये दोनों क्या है आपकी सीरीज में। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1 बाय R1, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट में हम रेसिप्रोकल लेके चलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 40। तो ये हो गया आपका 5 बाय 40, इट मीन्स 1 बाय 8, या फिर R1 कितना हो गया आपका 8 ओम। ठीक है। इसका निकाल लिया। अब इसी तरीके से आप इसका निकाल लीजिए। तो ये मान लीजिए आपका हो गया R2, तो ये हो गया आपका 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30 60। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए एंड यहाँ से निकाल लीजिए। मान लीजिए ये आ गया आपका 3, ये आ गया 2 और ये 1 मीन 6 बाय 60, इट मीन्स 1 बाय 10
ये है आपका 1/R2, 1/10 के बराबर, तो आपका R2 क्या हो जाएगा 10 ओम। अब आपके ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, और ये दोनों क्या है हमारे सीरीज अरेंजमेंट में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2। R1 क्या था हमारे पास 8 ओम, और R2 क्या निकाला हमने 10 ओम, तो ये हो गया हमारा 18 ओम। तो ये हो गया हम कि कैसे हमें कोई अरेंजमेंट अगर दे दिया जाए तो हम टोटल नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। लाइक दिस, जैसे मान लीजिए आपके ये पॉइंट्स हैं, और एक रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लिया, और एक यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। ये मान लीजिएगा आपका 1 ओम, 2 ओम, और ये पॉइंट्स थे आपके ए और बी, और ये मान लीजिए आपका है 15 ओम। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस। अब ये देखिए ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, इसमें एक अरेंजमेंट ये गया और एक अरेंजमेंट मींस एक कनेक्शन ये गया और एक कनेक्शन ये गया। ये दोनों तो क्या है पैरेलल में, और ये दोनों क्या है सीरीज में। तो पहले हम ये वाला निकालेंगे टोटल नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कितना हो, इसको हमने मान लिया R1, और ये क्या है आपका सीरीज में। तो R1 क्या हो गया आपका 1 + 2 3 ओम, और ये R2 क्या है आपका 15 ओम। तो अब ये दोनों आपकी क्या है पैरेलल में, तो हम यहाँ से नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वो हो गया आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया 1/3 प्लस 15, ठीक है। ये किसके बराबर था 1/R के बराबर। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 6/15, ठीक है। मीन्स R क्या हो जाएगा 15/6। आप इसको कैलकुलेट या पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, तो ये आ गया आपका 2.5 ओम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की, तो ये आपके बहुत काम आएंगे, और इसमें से जरूर 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आप रेजिस्टेंस का ये सब करिए, इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड राइट कीजिए, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।